कोरोना वायरस महामारी का सिलसिला चीन से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। भारत समेत कई देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस देश में इस भयंकर बीमारी का जन्म हुआ, उस देश ने शुरुआती चरण में ही इस पर काबू कैसे पा लिया। दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक खास तरह की सीक्रेट दवा से वायरस को कंट्रोल किया था। चूंकि खुद चीन ने कोरोना वायरस से छुटकारा पा लिया, लिहाजा वो अब दुनिया के कई देशों के निशाने पर है। वहां लैब लीक थ्योरी को लेकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश चीन पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो सीक्रेट दवा के इस्तेमाल को लेकर अब एक्सपर्ट मुखर होने लगे हैं। हालांकि चीन ने अब सीक्रेट दवा और वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वैसे तो चीन के किसी बयान को लेकर संदेह हमेशा बना रहता है, लेकिन इस बार उसने मीडिया से कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए उसने बेहद सख्त नियम और प्रतिबंध लगाए थे, जिनका पालन देश के नागरिकों ने पूरी ईमानदारी से किया। लिहाजा कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पा लिया गया और ये प्रतिबंध अभी भी चीन में जारी है। लेकिन दूसरे देशों ने इस वायरस को गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि दूसरे देशों में इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया और स्थिति बिगड़ रही है। अभी भी चीन के नागरिक इस संक्रमण को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वहां के लोग घरों से बाहर जाते समय मास्क पहनते हैं और सार्वजनिक जगहों पर जाने वाले लोगों के तापमान की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर बैन लगा रखा है। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों को कड़े आइसोलेशन नियमों का पालन करना पड़ता था। इस दौरान कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन का समय और बढ़ा दिया जाता था। चीन को महामारी की गंभीरता का अच्छी तरह से अंदाजा है। यही वजह है कि चीन की सरकार और नागरिक पूरी तरह से सतर्क हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक दुनिया कोरोना मुक्त नहीं हो जाती, तब तक इसके संक्रमण का खतरा बना रहेगा। चीन वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे आगे निकल गया है। चीन ने अपने नागरिकों को अभी तक 1 अरब वैक्सीन डोज लगा दी हैं। दुनिया भर में लगाई गई वैक्सीन डोज में चीन की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा है। शुरुआत में वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी थी, पर डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को देखते हुए चीन ने वैक्सीनेशन को तेज कर दिया है। चीनी अधिकारियों ने ये लक्ष्य रखा है कि 1.4 अरब की कुल आबादी में से 40% लोगों को जुलाई तक पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। यानी चीन ने कहा है कि उनके पास कोरोना की कोई मैजिकल दवा नहीं है, बल्कि वो सावधानी के चलते ही इससे बचे हुए हैं। हालांकि उनकी बातों को लेकर संदेह जरूर है, क्योंकि चीन ने केवल 1 हफ्ते में कोरोना पर काबू पा लिया था और कुछ ही वक्त बाद तो वहां सार्वजनिक प्रोग्राम हो रहे थे। कुछ चीनी मीडिया रिपोर्ट्स चीन की पारंपरिक दवाओं के मिश्रण को भी मैजिकल दवा बता रहे हैं, जो चीन ने दुनिया को नहीं बताई। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह रही कि चीन ने बहुत तेजी से अपने वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है। इस रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने केवल 5 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी। कहां मात खा गया भारत। भारत में साल 2020 की जनवरी महीने में कोरोना संक्रमण का पहला केस केरल में पाया गया था। शुरुआत में केरल में 3 लोगों के संक्रमित होने का पता चला था। उनके टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। उस समय इस संक्रमण को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। विदेशी फ्लाइट्स पर भी देरी से रोक लगाई गई। नतीजा ये हुआ कि कोरोना बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया। इसके अलावा नागरिकों की लापरवाही भी संक्रमण बढ़ने का एक बड़ा कारण रहा। लोगों ने ना तो अच्छी तरह से मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन किया और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन किया। नतीजा पहली और फिर दूसरी लहर में पूरा देश देख चुका है। अब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, तो वहीं कोरोना का ग्राफ भी 50,000 से नीचे आ चुका है। साथ ही एक्टिव केस भी 7 लाख हो चुके हैं, जो करोड़ों देशवासियों के लिए सुकून की बात है। हालांकि अब भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये आशंका जताई गई है। इसके चलते दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना संकट की नई लहर का संकट पैदा हो गया है। WHO के महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन का असर भी कम होता दिख रहा है। हालांकि अब भी वैक्सीन के चलते कोरोना का असर ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा और मौत जैसी स्थिति से बचाने में कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना कैसे नए म्यूटेंट भी एक्टिव हो सकते हैं, जिनके चलते वैक्सीन का असर कम हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन के चलते डेल्टा प्लस वेरिएंट पैदा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। माना जाता है कि इसके चलते ही देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला। ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में भी डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिला है।